ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵਾਕਈ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? कि मेरे अब्बा जी है ना फौरन पहुंचे, जाके उन्होंने कबीले से भी पहले इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक है, और कहते हैं वो जब वापस आए तो उन्होंने आके सारे कबीले वालों का मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, तुम भी कर लो, अल्लाह ने फतह दे दी है, इस शख्स के पीछे अल्लाह है, और मुझे नबी इस्लाम ने वसीयत की है कि 5 टाइम नमाज पढ़नी है और जब नमाज का टाइम हो तो अजान देनी है। तो अफसोस आज वो अरबियों की औलादें अयाशी का सिंबल बनी हुई है दुनिया में। गोरे भी अगर अयाशी की मिसाल देते हैं तो अरब की देते हैं कि अरब के लोग देखें 1,000 ऊंट ये आपके जनूबी पंजाब से C-130 में लोड होके तो अरब के मुल्कों में जाते हैं। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, की हाल चाल साਰਿਆਂ ਦਾ। उम्मीद करता तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। लैके हाज़र हो गया एक होर ब्रैंड न्यू वीडियो। अज जी वीडियो लैके आए जी इंजीनियर मुहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियो बहुत ही वधिया है, जिसका टाइटल है जी अमर बिन सलमा द यंगेस्ट इमाम अमोंग साहबा बाय इंजीनियर मुहम्मद अली मिर्जा साहब। सो इन्हां बारे इन्होंने अज गलबात करनी है, देखते हैं कौन ने की इन्हां दी स्टोरी है, की गलबात करते हैं मुहम्मद साहब। ਜਿਹੜੇ दोस्त नवे आए ने चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज करते हैं वीडियो स्टार्ट। उमर बिन सलमा के बारे में वो कहते हैं मैं छोटा सा बच्चा था, जब हुजूर इस्लाम की गुफ्तगू सुनता था ना लोगों से, तो मुझे बचपन में छोटी सी उम्र में कुरान की आयत मैंने सुन के याद करना शुरू कर दी थी। तो मेरे अब्बा जी जब ये सुनते थे तो वो अक्सर कहते थे अच्छा अगर मक्का फतह हो गया ना तो फिर हम ईमान ले आएंगे। तो कहते हैं उस दिन कहते हैं मैंने अपने अब्बा जी को डिस्क्लोज कर दिया कि अब्बा जी मुझे तो इतना कुरान आता है, मैंने तो ये सूरतें याद की हुई है। तो कहते हैं मेरी उम्र 6 या 7 साल थी, मुझे मेरे कबीले वालों ने इमाम मुकर्रर किया। बच्चों को सफ के किनारे पर भेजना जरूरी है। बेहतर तो यह है कि बच्चों की सफ अलग हो। नबी इस्लाम सबसे आगे मर्दों की सफ, उसके पीछे बच्चों की सफ और आखिर में औरतों की सफ बनाते थे। पहली सफ में बच्चों को आप खड़ा ना करें, यानी इन बच्चों से मुराद हनफियों वाले बच्चे नहीं, वो तो 12 साल के बच्चे को भी नहीं खड़ा होने देंगे, इससे मुराद बहुत छोटे बच्चे। लेकिन जो होश में है, जैसे कहा गया 7 साल का बच्चा हो जाए, अबू दाऊद में हदीस है, उसे नमाज का कहो, 10 साल का हो जाए और ना पढ़े तो मार के पढ़ाओ। तो इसका मतलब है कि 10 साल का बच्चा बड़ा बच्चा है, वो पहली साल में खड़ा हो सकता है, उसको क्यों आप पीछे करेंगे? इनका तो हाल ये है, ये तो मतलब बच्चों को पता नहीं क्या समझते हैं। फिर उन्होंने एक कुरान 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵਾਕਈ ਇਦਾਂ लिखा है? गड़ा हुआ नाबालिग बच्चा जो है वो इमामत नहीं कर सकता, ये भी मसला इन्होंने निकाला हुआ है। साहबे कराम में इस तरह के बच्चे थे छोटे जो इमामत करवाते थे। सही बुखारी में हदीस है, मिशकात में आपको पहली जिल्द में इमामत वाले चैप्टर में हदीस मिल जाएगी अमर बिन सलमा के बारे में। वो कहते हैं मेरी उम्र 6 या 7 साल थी। कितनी? 6 या 7 साल। यही वो हदीस है जिसका वो मैं जैसे मुहद्दिसीन को इख्तलात हो जाता है, वो मुआज इब्न जबल के साथ हो गया था। मैंने कह दिया था मुआज बिन जबल जो है वो 6-7 साल के थे तो इमामत करवाते थे, वो पकड़ लिया। उसमें से मसला क्या निकाला, उस मसले को पकड़ो। वो मुआज इब्न जबल नहीं थे, वो अमर बिन सलमा थे। वो 2 हदीसें मेरे दिमाग में मिक्स होगी, उसकी वजह से मैंने वो बयान कर दिया था। लेकिन मसला अपनी जगह पे मौजूद है और उम्र भी अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। हाँ, साहबी दूसरे थे। तो जो मसला जो हमने निकाला है उसके ऊपर बात करो। तुम तो कहते हो कि बच्चा जो है नाबालिग इमामत नहीं करवा सकता। अमर बिन सलमा के बारे में मिशकात के अंदर मौजूद है, इमामत वाले चैप्टर में, सही बुखारी के अंदर मौजूद है। वो कहते हैं मैं छोटा सा बच्चा था और नबी इस्लाम ने ऐलान नबूवत किया तो काफिले जब हमारे इलाके से गुजरते थे ना तो वो नबी इस्लाम का जिक्र करते थे और मेरे अब्बा जी का बड़ा इंटरेस्ट था। बात बंदे होते हैं ना, आज भी आप देखते हैं कुछ बंदे वो सियासत में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है। उस जमाने में भी ऐसे लोग होते थे। तो हर काफिले वाले से पूछते थे यार वो एक बंदे ने दावा नबूवत किया है, तो लोग बताते थे कि दिन ब दिन उनका दीन फैल रहा है, लगता है अनकरीब शायद मक्का भी फतह हो जाए। वो सेंट्रल पॉइंट था और कुरैश की एक धाक थी पूरे अरब में। मक्के का फतह होने का मतलब ये था कि अब नबी इस्लाम वाकई अल्लाह के रसूल है। उनके नजदीक जिनको अभी भी कोई डाउट था कि अल्लाह ने उन्हें गलबा दे दिया, कि कुरैश मक्का ने घुटने टेक दिए, इतने जंगजू कौम। तो कहते हैं कि मैं जब हुजूर इस्लाम की गुफ्तगू सुनता था ना लोगों से, तो मुझे बचपन में छोटी सी उम्र में 6-7 साल की उम्र में तो उन्होंने इमामत करवाई। वो इससे पहले 4-5 साल की उम्र में ही कुरान की आयत मैंने सुन के याद करना शुरू कर दी थी। मुझे इतनी अच्छी लगती थी, वो उनकी अपनी जुबान में थी ना। आपके छोटे बच्चों ने नहीं गाने याद किए हुए हैं,
अंग्रेजी की पोएम्स नहीं याद की नहीं छोटे छोटे बच्चों ने, अच्छी लगती हैं, तो वो पोएम्स ही थी ना उनके नजदीक, तो उनकी जुबान में थी। कहते मैं सुन सुन के ना मैं कुरान याद करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था इस्लाम और नबी इस्लाम को एक अच्छे इंसान के तौर पे। तो मेरे अब्बा जी जब ये सुनते थे तो वो अक्सर कहते थे अच्छा अगर मक्का फतह हो गया ना तो फिर हम ईमान ले आएंगे। वाकई फिर अल्लाह ने जिंदगी रखी हुई थी उनकी, मर जाते पहले तो कुफर की हालत में मर जाते। वो फतह मक्का हुई तो कहते हैं कि मेरे कबीले ने तो यानी अभी तैयारी भी मुकम्मल नहीं की, मेरे अब्बा जी है ना फौरन पहुंचे, जाके उन्होंने कबीले से भी पहले इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक है। और कहते हैं वो जब वापस आए तो उन्होंने आके सारे कबीले वालों का मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, तुम भी कर लो, अल्लाह ने फतह दे दी है, इस शख्स के पीछे अल्लाह है, और मुझे नबी इस्लाम ने वसीयत की है कि 5 टाइम नमाज पढ़नी है, और जब नमाज का टाइम हो तो अजान देनी है, तुम में से एक जमात कराए जो तुम में सबसे ज्यादा कुरान जानता है, लिहाजा अब हम यहाँ पे 5 वक्त नमाज का शेड्यूल शुरू करेंगे। ठीक है। सारा अरब के बुद्धू लोग जिन्होंने कभी सजदा भी नहीं किया हुआ, उनके लिए तो एक एक्टिविटी थी ना, जैसे नया नया रफुल इज़ान शुरू करें तो कितना आपको मजा आता है, हमें तो आज तक आता है, लेकिन जिन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़ी उनके लिए तो नमाज सब कुछ थी। तो अब जब कुरान की बारी आई तो कहते हैं उस दिन कहते हैं मैंने अपने अब्बा जी को डिस्क्लोज कर दिया कि अब्बा जी मुझे तो इतना कुरान आता है, मैंने तो ये सूरतें याद की हुई है। तो कहते हैं मेरी उम्र 6 या 7 साल थी, मुझे मेरे कबीले वालों ने इमाम मुकर्रर किया, पूरा कबीला मेरे पीछे नमाज पढ़ता था, मुझसे ज्यादा कुरान किसी को नहीं आता था। तो वो कहते हैं कि लेकिन गरीब थे हम, कहते हैं मेरे पास एक ही चादर थी, जब मैं सजदे में जाता था तो बेपर्दगी हो जाती थी। फिर सारे कबीले वालों ने पैसे जमा करके मेरे लिए एक चादर खरीदी, क्योंकि वहां से औरतों का एक काफिला गुजर रहा था। उसने कहा कि अपने उस इमाम की जो है वो शर्मगाह की तो हिफाजत करो, इसको कोई चादर तो पूरी लेके दो। तो सारे लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के एक चादर लेके दी, और मुझे उस चादर की इतनी खुशी कि उसके बाद मुझे किसी चीज में इतनी खुशी नहीं महसूस हुई। उस वक्त तो लोगों ने सोचा ही नहीं था कि अनकरीब रोमन्स और पर्शियन के खजाने इन अरब के बद्दुओं के पास आएंगे। अफसोस आज वो अरबियों की औलादें अयाशी का सिंबल बनी हुई है दुनिया में। गोरे भी अगर अयाशी की मिसाल देते हैं तो अरब की देते हैं कि अरब के लोग देखें, 1-1 हज़ार ऊंट ये आपके जनूबी पंजाब से C-130 में लोड होके तो अरब के मुल्कों में जाते हैं, तलोर का शिकार करने के लिए यहाँ आते हैं, चंद दिनों के लिए निकाह करने के लिए यहाँ पाकिस्तान की बच्चियों के साथ निकाह करने के लिए आते हैं, और हुकूमती लेवल के ऊपर उनको सपोर्ट किया जाता है। यार ये वो बद्दू थे जिनके पास कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं होते थे, और हुजूर के बाद ऐसा इनके ऊपर रिस्क खुला है, आज तक खा रहे हैं उस नबी के नाम के ऊपर। और जो बुखारी मुस्लिम की हदीस कि मुझे अपने बाद ये खतरा नहीं है कि तुम भूखे मरोगे, ये शिरक करना शुरू कर दोगे, लेकिन मुझे डर है कि दुनिया के खजाने तुम पे खोल दिए जाएंगे, फिर तुम दुनिया की मोहब्बत में एक दूसरे को कत्ल करोगे, फिर तुम भी उसी तरीके से तबाह बर्बाद हो जाओगे जिस तरह अगली उम्मतें होंगी। और वो बर्बादी हम देख रहे हैं। आज भी अरब की याशियों की मिसाल दी जाती है दुनिया में कि जितना अरब याश है, दुनिया में महंगी से महंगी जहाज होंगे ये खरीदेंगे, महंगी से महंगी गाड़ियां ये खरीदेंगे, कश्तियां खरीद लेंगे, बहरी जहाज ये लोग खरीद लेंगे, अपने स्पेशल बोइंग जहाज बनवाएंगे जिसमें इन्होंने स्विमिंग पूल बनाए हुए होंगे। क्या करें। और दीन के कस्टोडियन है, नमाज भी 5 वक्त पढ़ते हैं, नमाज नहीं छोड़ते जे, इसे नहीं रखना, नमाज उसी तरीके से जारी है, लेकिन साथ ये बोले सारे मामला हैं। तो वो 5 या 6 या 7 साल उम्र थी, अमर बिन सलमा कहते हैं कि मैं उस वक्त इमामत करवाता था। अब ये हदीस जो है ना ये खलत मलत हो गई, वो तो सही बुखारी में भी इमाम बुखारी से भी बाज़ जगह रावियों के नाम जो है खलत मलत हो गए, ज़ाहिर है यादाश्त में बाज़ का ऐसा हो जाता है, लेकिन उसूली बात अपनी जगह थी कि मैंने ये कहा था कि 6-7 साल की उम्र में उन्होंने इमामत की थी। वो मुआज़ इब्न जबल तो नहीं थे, लेकिन वो अमर बिन सलमा थे, और ज़ाहिर है कि 6-7 साल की उम्र में उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया छोटी उम्र के अंदर। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।